नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग 2 सप्ताह के अंतराल के बाद मैं आज आपसे एक बार फिर मिल रहा हूं। कुछ कारणों से, कुछ पर्सनल कारण थे, कुछ तबीयत खराब थी, तो मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया था। लेकिन अब फिर एक बार दैनिक रूप से आपसे जुड़ूंगा। और इधर भी जो घटनाएं हुई उनको अगर मैं एक समरी में कहूँ तो वैश्विक और देश की राजनीति में एक अजीब सी स्टैग्नेंसी या हल्के से ठहराव की स्थिति है। अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं कि यथास्थिति बनी हुई है। मैंने लास्ट वीडियो आपको दिया था जो कॉकरोच जनता पार्टी पर था। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपिके, उन्होंने फॉलोअर्स की संख्या तो अपनी बढ़ा ली और 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के एक टिप्पणी पर, जिसमें उन्होंने किस संदर्भ में कुछ बेरोजगार युवकों पर टिप्पणी की थी, वो संदर्भ और प्रसंग जब बदला, इसके बावजूद भी उससे लोग जुड़े और एक तरीके से जो अपने आप को इस समय की धारा और समय के प्रवाह के साथ नहीं पा रहे हैं, अकेला पा रहे हैं, अलग थलग पा रहे हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। और इसमें कम पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स और वो लोग जो इस वर्तमान व्यवस्था में पिछले 10-12 सालों में जो कुछ भी चल रहा है उसके खिलाफ एक मुहिम और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब इसके फॉलोअर हैं या जुड़ रहे हैं या इसको बूस्ट करना चाहते हैं। खबर ये है कि अभिजीत दीपिके जो इसके फाउंडर हैं, जिनका आम आदमी पार्टी के भी वो एक तरीके से डिजिटल भूमिका में रहे हैं, डिजिटल सलाहकार की भूमिका में। वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपना सब कुछ करके मतलब स्नातकोत्तर की डिग्री उन्होंने ली है, पीजी डिग्री उन्होंने ली है जर्नलिज्म में, और काम करते रहे आम आदमी पार्टी के लिए। अब ये सब किसी से छिपा नहीं है। वो लौट रहे हैं दिल्ली 6 जून को, और आज 2 जून है। 6 जून को वो दिल्ली आएंगे और ये सूचना उनके फॉलोअर्स में एक नया जोश दे रहा है। और आते ही उनकी योजना है कि भारत में जो प्रतियोगी परीक्षाएं, नीट जैसी परीक्षाएं हैं, इन सब परीक्षाओं को, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जो कुछ अनियमितताएं आई हैं, निश्चित रूप से वो एक चिंता का विषय है। उसके खिलाफ वो धरना और प्रदर्शन करेंगे, और वो भी जंतर मंतर से शुरुआत करेंगे। मतलब इस देश में आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए, मैंने इसीलिए कहा कि स्टैग्नेंट व्यवस्था में कुछ एक गर्मी लाने के लिए, उसमें एक पेस देने के लिए, और यहाँ के जेंजीज नवयुवकों में एक नई जान फूंकने के लिए कि वो सड़कों पर उतरें, अभिजीत दीप के भारत पा रहे हैं। और वो जंतर मंतर से अपना धरना प्रदर्शन शुरुआत करेंगे, और यहाँ से ही वो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे, या उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए इसकी मांग करेंगे। क्योंकि उनके मुताबिक कुछ एग्जामिनेशंस जो भारत में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे पढ़ने लिखने वाले नौजवान जुड़ते हैं और उसमें अपना भविष्य तलाशते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और अभिजीत दीपिके इसी का फ़ायदा उठा करके, क्योंकि उनको लगता है कि इससे एक नया जोश और जुनून आएगा सड़कों पर उतरने के लिए युवकों में, वो वापस आ रहे हैं। तो 6 जून के बाद देश की राजनीति में कुछ तो एक हलचल होगी, जो हलचल अभी स्टैग्नेंट दिख रही है, यथा स्थिति में दिख रही है। क्योंकि अगर राजनीतिक और वैश्विक, मैंने बार बार कहा कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। वैश्विक घटनाएं जैसे ईरान और अमेरिका के इर्द गिर्द पूरी वैश्विक राजनीति में शांति की संभावना या शांति संभव है ही नहीं, इसके बीच सिर्फ विश्लेषण हो रहा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अपना चला रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है, उसको और आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका ईरान पर झुकते हुए ये दबाव बना रहा है कि ईरान एक समझौता कर ले,
ट्रंप की कोशिश यही है करने की कि एक डील हो जाए। अब वो डील किस स्तर पर आगे बढ़ेगी ये कहना मुश्किल है। युद्ध उस स्थिति में कि जैसे इजराइल और अमेरिका ने ईरान की पिटाई की थी, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती, क्योंकि ईरान 20% ही सही लेकिन एक ऐसा रेजिस्टेंस दिखा रहा है जिससे जो वेस्टर्न एशिया का जो पूरा माहौल है वो टेंस में है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि तेल की सप्लाई जो हॉर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए थी उसमें बहुत बाधा आ रही, और इसका असर तो भारत पे भी दिख रहा है। तेल के दाम, एलपीजी के सिलेंडर्स और इन सब के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, और इसका भी एक प्रभाव जो जनता पे पड़ रहा है, उसमें जनता किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहेगी या देना चाह रही है, उसको भी इन्हीं कुछ आंदोलनों के जरिए या दीपिके को आगे करके कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने की कोशिश करेंगी। इसी बीच बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है आप देख लीजिए। ममता बनर्जी अपने पार्टी और अपने सांसदों विधायकों को एक करने की कोशिश में अपने आप को बिल्कुल ओपन करके कह रहे हैं कि वो किसी की चिंता नहीं कर रही हैं, और उनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि वो सब कुछ ठीकरा वर्तमान में जो शासन में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उस पर लगा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 20 से अधिक सांसद उनके किसी भी समय ममता से बगावत करने की स्थिति में हैं। लगभग 25 से 30 विधायक भी यही कर रहे हैं। तो बंगाल की राजनीति में जो हिंदुत्व का एक उबाल है, उस उबाल को पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी में पेश करने की एक कोशिश, और उस कोशिश में पूरे विपक्ष को एक साथ लाने की बड़ी कवायद जिसमें राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो भी बहुत बिजी हैं क्योंकि कर्नाटक में कल ही डी शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार जितने भी बचे हुए समय हैं उसमें डी शिव कुमार अब शासन करेंगे। और साउथ में जिस तरीके से तमिलनाडु में सरकार चल रही है विजय की, थलपति विजय की, उसमें भी कांग्रेस चूँकि शासन में है, इस समय सरकार में शामिल है, तो वहाँ भी उसकी एक भूमिका है। और याद होगा आपको एक वीडियो में मैंने कहा था कि साउथ में अब कांग्रेस और समूचे विपक्ष को ये दिखाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वास्तव में एक विकल्प के रूप में विकास, और जैसा कि वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान और सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करेगी, तो उसे करना चाहिए और दिखाना चाहिए ताकि विकल्प जो है वो दिखे कि हाँ यस ये है। और दूसरी तरफ जो केंद्र में सरकार है और केंद्र से द्वारा प्रेरित राज्य की जो भाजपा सरकारें हैं वो अपने विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही हैं, और कशमकश तो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर के भी, जिसमें यूपी मुख्य है, उसमें तैयारी कर रही है, और इधर विपक्ष भी अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। जिस जुड़ाव में एक जगह अगर सीमेंट या फिक्सेट लगाए जाते हैं तो दूसरी जगह वो क्रैक्स से दिखते हैं, और ये क्रैक्स भरने की कोशिश में राहुल गांधी बहुत कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन दिखता तो यही है कि सत्ता जब उनके समीप दिखती है और ख़ास करके राज्यों में ही, तो वो क्रैक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिस डीएमके के साथ वो सत्ता में रहे, अब वही डीएमके अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैयाँ करने की कोशिश कर रही है। इसका ये मतलब नहीं कि डीएमके और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि वो दोस्ती अगर सार्वजनिक रूप से इन्हीं परिस्थितियों में होगी तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी थू मैं हो जाएगी। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो स्टालिन के पुत्र हैं और डीएमके के इस समय सर्वे सर्वा बना दिए गए हैं, वो सनातन के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। विजय थलपति प्रधानमंत्री से मिलने के बाद और उस मुलाकात में जिस तरीके का जेस्चर दिखा, उसमें दिखा कि वो केंद्र के साथ सहयोग करके अपनी नई सरकार और नई पार्टी को एक नई दिशा देना चाहते हैं। और उधर से ही भारतीय जनता पार्टी के नए नेता के रूप में जिस तरीके से अभी तक अवॉइड किया गया था, आईपीएस से नेता बने युवा नेता, उनको केंद्र में लाने की तैयारी है, ये भी एक खबर है। तो कुल मिलाकर के ये सारी खबरें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष
और वैश्विक राजनीति से जुड़े कुछ पहलू जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इवन कि हमारे जीडीपी की जो दर है उसमें भी गिरावट आ सकती है, ये संदेश भी है। इन्हीं परिस्थितियों में सरकार उन सब से जूझ रही है, जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। और इसी बीच अभिजीत दीपके 6 जून को जब भारत में प्रवेश करेंगे तो मुद्दा वो उठाएंगे कि इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें सरकार ने क्या किया और जो लोग जिम्मेदार हैं वो सरकार में क्यों बने हुए हैं। तो देखते हैं कि उसका क्या एक उबाल होता है और इस उबाल के बाद एक आंदोलन की क्या भूमिका बनाई जाती है और उस आंदोलन का क्या परिणाम होता है, उससे सरकार कैसे निपटती है या सरकार उसके अगेंस्ट क्या ऐसे सकारात्मक कदम उठाती है जिसका असर इन आंदोलनों के जरिए जो करने की कोशिश किया जा रहा है उसको बेअसर किया जा सके। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर के 6 जून के बाद इस देश की राजनीति में विमर्श और चर्चा का एक नया दौर शुरू होगा और वैश्विक राजनीति में जिस तरीके से भारत चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है अपने हितों के लिए, जो अमेरिका और ईरान को एक साथ साध रहा है और दोनों के साथ उसकी अपनी अपनी दूरियां भी हैं, चाहे वैचारिक रूप से और चाहे कुछ नीतिगत और मुद्दागत अगर बातें हों। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा करें। उनके विदेश मंत्री अभी आए थे, उनके रक्षा मंत्री भारत की रक्षा तैयारियों और भारत की जो आने वाले समय की स्थिति है उस पर बड़े तारीफ़ों के कसीदे गढ़ रहे हैं। लेकिन भारत नहीं भूल रहा है कि पाकिस्तान के जरिए भारत को बैलेंस करने की कोशिश अमेरिका ने कितना की है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन अब जब चीन की यात्रा से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं और चीन ने जो उनको अपनी हैसियत बताई है, खास करके ताइवान के मुद्दे पर और व्यापार के मुद्दे पर, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि एशिया में बिना भारत को साधे बात बन ही नहीं सकती और भारत को साधने में अब उनके सामने बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से चेक एंड बैलेंस के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को परेशान करने की रणनीति अपनाई और भारत चुपचाप उसको सेटल डाउन करने की कोशिश किया, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया। उन सब के परिणाम के बाद अब फूक फूक करके कदम रखे जाएंगे। तो देश के अंदर और देश के बाहर कुछ घटनाक्रम जून के दूसरे सप्ताह से बढ़ेंगे। इधर 2 सप्ताह मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया था, लेकिन आज शुरुआत मैंने इसकी की है और इस पर आप अपनी राय रखिएगा। मुद्दों पर हम और बातचीत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, उस पर अपनी राय रखिएगा। लेकिन इस वीडियो पर आपकी क्या राय है उसको ज़रूर रखिएगा। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।